हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। पिछले टॉपिक पर हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले बताए थे और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस बताए थे। ठीक है ना। तो चलिए आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम अगले टॉपिक पर आते हैं। उसके जो कोण होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टॉपिक एक होता है हाइट एंड डिस्टेंस। उस हाइट एंड डिस्टेंस में और ट्रिग्नोमेट्री के और भी क्वेश्चंस में ये कोण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमें इन कोण की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन, कॉस और टेन के फॉर्म में। फिर बाकी हम कॉसिक, सेक और टेन के फॉर्म में उसका उल्टा कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये हमारा कोण है थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 है, 45 है, 60 है, 90 है और 0 है। और यहाँ पर हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है। तो ये सारी वैल्यू साइन, कॉस और टेन में अलग अलग होती है। देखिए ये हमारा थीटा मतलब 30। थीटा की जगह हम 30 रखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। इसी तरह से 45 में आते हैं तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और टेन 45 की वैल्यू 1 है। अब नेक्स्ट में आते हैं 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और टेन 60 की वैल्यू √3। अब आते हैं हम 90 में। साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0 और टेन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड या हम इसी को इन्फिनाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये इन्फिनाइट हो गया। अब 0 में आते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 और टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला है पूरा कोण। पूरा कोण मतलब वो कोण जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं उन्हें हम पूरा कोण कहते हैं। तो अब हम जब आगे क्वेश्चन करते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे कोण दिए रहते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं रहती। ये जो 30, 60, 45 होते हैं इनसे कुछ अलग इनकी वैल्यू आती है। तो चलिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 minus theta is equal to sin theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta, cosic 90 minus theta is equal to sec theta, sec 90 minus theta is equal to cosic theta, cot 90 minus theta is equal to tan theta। तो ये तो बात हुई हमारे कोणों से जुड़े कुछ वैल्यू की। अब हम आते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन इसी तरह दिए जा सकते हैं, मतलब किसी की भी हमें वैल्यू फाइंड करनी हो, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है कि हमें ये जो एंगल दिए गए हैं ना इनकी वैल्यू फाइंड होनी होगी। तो हम कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60। अब हमें साइन 30 स्क्वायर पे अभी हमें कोई ध्यान नहीं देना है, अभी हमें केवल इस एंगल पे फोकस करना है। तो हमारा इसका है साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी थी? 1/2। अब साइन में स्क्वायर भी लगा हुआ है ना, तो अब हम करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉट 45। कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है तो कॉट की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60। अब देखिए सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 का उल्टा कितना होता है? 2। 2 का स्क्वायर। चलिए अब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे
1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर 4 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब ये +4 और ये -4 हमारे कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर आया 1/4। देखिए ये हमारा आंसर आ गया 1/4। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में आने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे आते ही उसको देखिए और उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉट स्क्वायर 30 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 30 माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 प्लस कॉसिक स्क्वायर 30। ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए 30 की वैल्यू हमें मालूम है, ये कॉस 30 की वैल्यू भी मालूम है, सेक 45 की वैल्यू भी मालूम है और कॉसिक 30 की वैल्यू भी मालूम है। कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। और कॉसिक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉट 30, तो हमें माइंड में केवल इस रखना है कॉट किसका है? 10 का उल्टा होता है। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा? √3। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर, -2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 का होल स्क्वायर, -3/4 इंटू सेक 45। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा? √2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू कॉसिक 30। कॉसिक किसका उल्टा होता है? साइन का। और हमें मालूम है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो उसका अपोजिट 2 रखेंगे, 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो गया, -3/4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना? अब हमने क्या किया? 3 माइनस, अब 2 को इससे सिंप्लीफाई किया तो 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, माइनस फिर इसको इससे 2 से सिंप्लीफाई किया तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। नेक्स्ट स्टेप में आया तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या आया? 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 प्लस 1। अब देखिए हम क्या कर लें, इसका एलशियम ले लेंगे। एलशियम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे कुछ हमारी मिस्टेक हो गई है। देखिए हम जब यहाँ पे एलशियम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है ना? 3 2 जा 6 हो गया। तो 6 माइनस 3 माइनस 3। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? 6 माइनस 6 कितना आया? 6 माइनस 6। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा हमारा रॉन्ग कैलकुलेशन हो गया था। 6 माइनस 6 इज इक्वल अपॉन 2। तो 6 माइनस 6 कितना आ गया? 0। 0/2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा आंसर? 0 आ गया। आ गया समझ में? तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि है हमारा पूरक कोण से जुड़ा हुआ। जो हमारा पूरक कोण हमने पढ़ा था 90 माइनस थीटा। तो आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 10 9 डिग्री, 10 43 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 47 डिग्री, 10 81 डिग्री की वैल्यू फाइंड करिए। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया? 10 9 डिग्री और ये 10 81 को साथ में लिया। अभी हम बताते हैं क्यों। और 10 43 को और 10 47 को साथ में लिया और ये 10 60 को हमने अलग रखा। देखिए 81 और में अगर हम 81 90 से कितना कम है? 9। ठीक है, और 47 में 90 से कितना कम है? 43। ये दोनों आपस में सेम आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 10 9
इंटू 10, 81 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा पढ़ा था, 90 माइनस 9 डिग्री। 1045 और 1047 को लिख सकते हैं 90 माइनस 43, और ये हमारा 1060 साथ में रहेगा। 10 9 डिग्री रहेगा। 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो 90 के साथ जो भी माइनस हो रहा है वो हमारी थीटा की वैल्यू कहलाएगी। मीन्स 1090 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना होगा, कॉट 9। फिर 1043, और ये कितना हो जाएगा, 1090 माइनस 43। ये जो 43 है 90 के साथ, ये हमारी थीटा की वैल्यू कहलाएगी। तो कह सकते हैं 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा या कॉट 43 डिग्री, और ये 1060 डिग्री रहेगा। अब देखिए 10 इंटू कॉट 9 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 9। 1043 इंटू कॉट 43 को 1/1043 इंटू 1060। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1043 से 1043 कैंसिल हो गया, और 1060 हमारा यहाँ पे बचा। और अब हमें मालूम है कि 1043 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ये है हमारा फाइनल आंसर। आपने हमें इतना प्यार देते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।